नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आमिर खान ने अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इस वक्त पर रिलीज़ करती तो और भी ज़्यादा बड़ी हिट होती, क्योंकि सारे सितारे यूं धड़ाम से ज़मीं पर गिर रहे हैं कि देखना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। जी हाँ, जिनको हम स्टार्स कहते हैं, सितारे कहते हैं। अभी आपने देखा था कि कितनी बड़ी तादाद में वो लोग जो ए लिस्टर्स हैं, सबसे बड़े सितारे हैं, एक के बाद एक धड़ाम गिर रहे थे। पहले कोई कुछ कहने को तैयार नहीं था और फिर सरकार ने एक टूल किट दे दी थी कि इसी मैसेज के इर्द गिर्द आपको लिखना है, जिसमें सोचिए सलमान खान तक के लोग, उन जैसे लोग भी उस तरह के एक नेट में, जाल में फंस गए थे कि उन्होंने भी वही मैसेज किया जो कि सरकार चाहती थी कहा जाए। अब दो नए सितारे और आए हैं, भूमि पेडनेकर और साथ साथ जिमी शेरगिल। बताती हूँ इन दोनों ने क्या कहा है, लेकिन उससे पहले हमारी प्यारी कंगना रनावत। जी हाँ, कंगना, जिन्होंने ऐसी क्रांतिकारी फिल्में की, ऐसी लड़कियों की भूमिकाएं अदा की कि वो एक तरह से रोल मॉडल बन गई थी आज़ाद लड़कियों के बारे में। अब क्या कह रही हैं कंगना? पहले उन्होंने कहा गटर जनरेशन है, उन्होंने कहा कि वो शराब पीती हैं लड़कियां और कई उनके पार्टनर्स होते हैं और बहुत आवारा हैं और गटर जनरेशन है, राइट? वो सब तो आपने सुना, ये सब उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनावत सिर्फ एक अदाकारा नहीं है, एक एक्ट्रेस नहीं है, वो एक सम्मानीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सांसद हैं। इसलिए उनको चाहते न चाहते भी गंभीरता से लेना पड़ता है और इस तरह के लोगों से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। अभी भी आप देखिए कि मैं कई व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हूँ और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में बाकायदा पेरेंट्स और उनके बच्चे और साथ साथ पत्रकार और रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ ये सब चर्चा कर रही हैं किस तरह से कंगना वही बातें कह रही हैं जो समाज चाहता है। यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो प्रभावित कर रही हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर। वो कह रही हैं पहले मैं मॉडरेट हिंदू हुआ करती थी, अब मैं कट्टर हिंदू बनना चाहती हूँ और मुझे इस बात की आज़ादी चाहिए। बताइए, भारत में कोई कानून है? भारत में कोई कानून बना है एंटी कट्टर हिंदू कानून, एंटी कट्टर हिंदू लॉ, कि आप कट्टर हिंदू नहीं बन सकते? सिर्फ डेफिनेशन ये है कि आप हिंसा नहीं फैला सकते, आप नफ़रत नहीं फैला सकते। भारत तो एक ऐसा देश है, इतनी विविधताओं वाला देश है, इतनी विभिन्नताओं वाला देश है, राजनीतिक के साथ साथ धार्मिक जो आज़ादी है उस वाला देश है। आपको यहाँ न सिर्फ कि अपना धर्म मानने की इजाज़त है, उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी पूरी इजाज़त है। कंगना रनावत अगर कट्टर हिंदू बनना चाहती हैं, वो दिन रात पूजा पाठ करें, वो तीर्थ यात्राओं पर निकल जाएं, वो बिल्कुल सती सावित्री जैसा जीवन गुजारें। हमें क्या दिक्कत है इस बात से? आप बताइए, आपको कभी डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ी? आपने कभी अपने परिवार, अपने दोस्तों के सामने कभी डिक्लेयर किया कि आज से मैं कट्टर हिंदू बनने जा रहा हूँ या जा रही हूँ? ये सीधे तौर पर सिर्फ सीजेपी को और जंतर मंतर के प्रोटेस्टर्स को बदनाम करने, उन्हें चिढ़ाने और हिंदू मुस्लिम का घटिया गंदा जहर फैलाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने की सिर्फ एक और कोशिश है। बाकायदा एक वीडियो जारी किया है उन्होंने, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो भी कोई हिंदू, मेरे जान पहचान की लड़कियाँ, जब वो किसी इस्लामिस्ट लोगों के संपर्क में आती हैं तो पूरे तरीके से वो एक अलग तरह की कट्टर बन जाती हैं। यानी कट्टर, वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रही हैं कि कट्टर यानी लेफ्टिस्ट कट्टर बन जाती हैं, लिबरल कट्टर बन जाती हैं। और वो जो बनना चाहती हैं, वो ये कह रही हैं कि मैं मॉडरेट हिंदू थी, मैं संघी बनना चाहती हूँ, डिफाइंड एंड अवेकन्ड संघी हिंदू। आपको मालूम है संघी हिंदू क्या होता है? मुझे नहीं मालूम संघी हिंदू क्या होता है। कंगना रनावत ज़रा डेफिनेशन तो बताएं, संघी हिंदू क्या होता है? संघी हिंदू क्या नफ़रत फैलाता है? संघी हिंदू क्या हिंसा फैलाता है? क्या आरएसएस की जो विचारधारा है वही संघी हिंदू की विचारधारा होती है? क्या अपनी नफ़रत और हिंसा फैलाने का लाइसेंस मांग रही हैं कंगना रनावत? सीधे तौर पर ये कहकर कि मैं संघी हिंदू बनना चाहती हूँ, मैं कट्टर बनना चाहती हूँ, और उन्होंने कहा डिफाइंड एंड अवेकन्ड, ये शब्द मैं दोबारा ढंग से पढ़ लेना चाहती थी, डिफाइंड एंड अवेकन्ड। क्या लाइसेंस चाहती हैं वो? जिस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, गटर कहा, कैरेक्टर पे उंगली उठाई उन्होंने, शराब पीने वाला कहा, अलग अलग उन्होंने कहा कि यौन संबंध बनाती हैं। इससे ज़्यादा और आपको क्या लाइसेंस चाहिए कि फिर भी आप संसद में बनी हुई हैं, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, कोई केस नहीं हुआ, आप जेल नहीं गई? क्योंकि उनको पता था कि कमज़ोर लोगों पर अगर निशाना साधते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो कोई कानून ऐसा नहीं है जो आपको सज़ा दिलवा सके। ब्रजभूषण से याद आ रहा है कि आज उन्हें अदालत ने उनको भी बरी कर दिया है तमाम आरोपों से। आज के दिन वो हुआ है। जब आप इस देश में कमज़ोर होते हैं तो आपके साथ हर तरह के हमले होते हैं। आप छात्र हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, दलित हों, किसान हों, मज़दूर हों। लेकिन जब आप कंगना रनावत हैं, देश की इतनी अहम पार्टी जो पिछले एक दशक से ज़्यादा से सत्ता में है, उसकी आप मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट, आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तो आगे वो ये कहती हैं
कि जब ये लड़कियां इस्लामिस्ट के संपर्क में आती हैं तो कट्टर बन जाती हैं, और मैं मॉडरेट हिंदू हूँ, जब मैं अपने को अवेकन्ड और डिफाइंड बनाना चाहती हूँ तो क्या समस्या है? सुन लेते हैं क्या कह रही हैं। जबकि मैं पार्लियामेंट के लिए लेट हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना एक कुछ विचार नहीं, एक फीलिंग जो है वो शेयर करूँ। क्योंकि आज मैं सुबह एक पोस्ट कर रही थी, एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है, बहुत ऐसी हमने फिल्म इंडस्ट्री में हिंदू बेटियां बहनें जिनके संपर्क में हम रहे हैं, उनको बहुत क्लोजली देखा भी है, जाना भी है। और हम देखते हैं कि हैं वो हिंदू, लेकिन चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे रिलीजन हो, उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है। यूथ में यूजुअली ऐसा होता है, वो बहुत ही न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही वो, चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए, दोस्ती कह लीजिए, इस्लामिस्ट के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट वो बन जाते हैं, विच आई थिंक देयर इज़ नो हार्म इन दैट। क्योंकि आपको संविधान ये आज़ादी देता है, आप जो चाहे उस तरह का रिलीजन या आइडियोलॉजी अडेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है, लेकिन जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी मैंने आइटम नंबर्स के खिलाफ या पे पैरिटी के खिलाफ या कभी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम नहीं किया, हीरोज़ के खिलाफ मैंने जो है वो बहिष्कार किया, मैंने नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लिया, आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं। हाँ, मैं एक मॉडरेट हिंदू थी। आज अगर मैंने खुद को डिफेंड कर लिया तो इतनी न जाने कितनी बेटियां जो ये जिसे कहते हैं कि लीप नहीं ले पाएंगी। हाँ, मैं मॉडरेट हिंदू थी। आज इसी वक्त मुझे जो है जो मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, मुझे संघी बनना है। मुझे जो है बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी, जिसे एक अवेकन्ड हिंदू मुझे बनना है, मुझे कन्वर्ट होना है। मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? तो ये जो दोगलापन है समाज का, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, तो जो समाज के ठेकेदार हैं वो एक अग्नि परीक्षा के लिए हमारे 10 साल पुराने, तुम तो पार्टी करती थी, तुम तो ये करती थी, ठीक है मैं सब कुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है और मुझे जो है एक डिफाइंड और एक अवेकन्ड हिंदू बनना है। तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? तो ये जो है ये एक दोगली सोच और दोगले विचार नहीं चलेंगे। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा मेरी और कैसे विचार फाइन हो सकते हैं। और आई जस्ट फील दैट हमारी बेटियों को भी वो आज़ादी होनी चाहिए। अगर उनको कन्वर्ट होना है डिफाइंड और डिसिप्लिन्ड हिंदू में, व्हाई नॉट? और समस्या सिर्फ इनको नहीं है, समस्या भूमि पेडनेकर को भी है, जिमी शेरगिल को भी है। और मैं कंगना जी से ये भी कहना चाहती हूँ कि वो लड़की रुचिका, ये हिंदुओं का जिक्र कर रही हैं, रुचिका इनकी नज़र में संघी हिंदू है या नहीं, अवेकन्ड हिंदू है या नहीं, डिफाइंट हिंदू है या नहीं, कट्टर हिंदू है या नहीं? वो रुचिका, जी हाँ, मासूम करीब 15 साल की बच्ची। आपको पता है इंडियन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट छापी है कि उसका पूरा परिवार डर से, खौफ से वहाँ से शिफ्ट हो गया है, वो पलायन कर गया है परिवार। हिंदू पलायन की आपने कहानियाँ बहुत सुनी हैं, झूठी कहानी, आप सच्ची कहानी सुनिए कि वाकई हिंदू पलायन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के बारे में इस बच्ची ने जो कुछ बातें कही थी, उसके बाद से उसे जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, पुलिस की दबिश हो रही है, नरेंद्र मोदी के तथाकथित रूप से इस बच्ची को माफ़ कर देने के बावजूद भी जो उनका पूरा इकोसिस्टम है उसने उसको माफ़ नहीं किया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये कह रही है। और ख़ासकर आप देखिए, विधवा बेवा है ये माँ जिसकी ये बच्ची है, उसके पिता के कई साल पहले उसका देहांत हो गया था, और जो बेटा है यानी कि रुचिका का भाई है वो इनके ससुराल वालों के साथ रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की ये बहुत ही परेशान कर देने वाली रिपोर्ट है। उसने कहा कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, माँ ये कह रही है। पुलिस और बाकी अनजान लोग भी उनके लगातार घर पर आ रहे थे, उनकी बेटी के बारे में पूछ रहे हैं। और वो क्लास 10th की स्टूडेंट है ये बच्ची, 15 साल की। और उसके बाद इतना विवाद हो गया इस पूरे मामले पर, प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये कहने के बाद कि जीना दुश्वार हो गया, ज़िंदा तो है वो लेकिन सेहतमंद नहीं है। और दिमागी आप हालत सोचिए इस बच्चे की, उसके माँ बाप की। जब उसकी माँ ने ये फ़ैसला लिया होगा, बिन बाप की बच्ची है ये, जब उसने ये फ़ैसला लिया होगा तो क्या सोचा होगा कि उसे अपना घर छोड़ देना, एक गरीब आदमी को अपना घर छोड़ देना। कहाँ गई होगी ये गरीब माँ अपनी बच्ची को लेकर, जो पार्लर में काम करके किसी तरह से गुजर बसर इनकी होती थी, बिना बाप की बच्ची। ये पहली बार ये ख़बर मुझे मिली, और भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँची, और भी ज़्यादा दुख हुआ। इसके बाद वो ये कह रही हैं कि मैं अपनी बेटी को अकेला पाल रही थी और मेरे हस्बैंड की 2019 में ही डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। मेरा बेटा जो है छोटा, वो मेरे ससुराल वालों के साथ रहता है। मैं इस तरह से कैसे जीऊँ यहाँ पर? पुलिस लगातार हमारे घर पे आती रहती है। इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया और कहा कि कम से कम जाके किसी से तो कहिए कि ये सब अत्याचार हमारे ऊपर बंद कर दें। बहुत तकलीफ़ पहुँची, यकीन जानिए इस बात से, जब से सुना कि बच्ची का बाप भी नहीं है। और आप सोचिए अकेली माँ इतना भी गुजारा नहीं कर पाती कि 2 बच्चों को पाल सके, तो एक इन-लॉज़ के यहाँ रहते हैं, यानी कि ससुराल वालों के यहाँ बच्चा रहता है। और ये 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची
पार्लर में काम किया करती थी। कंगना जी, ये हिंदू लड़कियां ये कट्टर हिंदू नहीं हैं, डिफाइंट भी नहीं है, अवेकन्ड भी नहीं है। इनके बारे में आपने कभी सोचा? जिस गटर छाप जनरेशन जैसे आप बयान दे रही हैं, आप सोचिए उसका असर देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पर। आप मुसलमान छोड़ दीजिए, ईसाई छोड़ दीजिए, कम से कम हिंदू बच्ची की तो थोड़ी परवाह आपने की होती। कैसे आप सांसद बने हैं? जिमी शेरगिल फरमा रहे हैं कि हमारे ज़माने में तो लोग 90% बच्चे आर्मी में जाना चाहते थे और ये देखिए एक ऐसी जनरेशन है सिर्फ रील बना रही है। यानी इनको समस्या इस बात से है कि ये बच्चे जब तक जाके देश की सेवा में कर रहे हैं, और देश की सेवा तो चलिए अच्छी बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी की सेवा में चले जाएं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात करें, तो उनको बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। बाकायदा ये बयान उन्होंने जारी किया पत्रकारों से बातचीत करते हुए। तो आप ये सोचिए कि, और उसमें भी कई बात ये कहा कि वो खुद भी जाना चाहते थे फ़ौज में, तमाम तरह की जो लोग उनको फैक्ट चेक भी कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर को भी इसी बात से समस्या है, उनको गाली गलौज से समस्या है। उन्हें इस बात से समस्या नहीं है कि रुचिका के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के पेपर लीक हुए, इस बात से कोई समस्या नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना उन्होंने किसान आंदोलन पर क्या कहा, मैंने नहीं सुना कि वो शाहीन बाग के आंदोलन पर क्या कह रही थी। मैंने तो ये भी नहीं सुना कि जुलाई के महीने में, अभी से कुछ दिन पहले 20 जुलाई को जिस तरह से बेरहमी से पिटाई की थी हमारे छात्रों की, हमारे युवाओं की, पुलिस ने 500 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, तब भी मैंने नहीं सुना कि भूमि क्या कह रही हैं, कि उन्हें इस बात से समस्या है। नहीं, उन्हें गालियों से समस्या है। वही लोग, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको जो एक मॉरल साइंस की क्लास देने जो ये लोग आते हैं, वही अवसरवादी लोग हैं। ये तमाम वही कॉम्प्रोमाइज़्ड लोग हैं जो सीधे तौर पर अपना मुंह तब नहीं खोल रहे थे, अब खोल रहे हैं। जब छात्रों पर जुल्म हो रहा था, जबकि आपकी आवाज़ की ज़रूरत थी, आपकी स्टार पावर की ज़रूरत थी, तो आप घर बैठी हुई थी, आपने मुंह पे फेविकॉल लगाया हुआ था। और अब जबकि हमारे बच्चे, हमारे युवा जीत गए हैं, उन्होंने इस तानाशाही सरकार को झुका दिया है, मंत्री का इस्तीफ़ा हो गया है, तब आपको गालियों से समस्या हो रही है। वो कह रही थी कि ये तो अच्छी बात है, अब तो देखिए एंटी पेपर लीक कानून भी पास हो गया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बन गए, ये सब जानकारी है इनको, और उसके बावजूद भी कह रही हैं कि क्या अपने बड़ों को ये आप गाली गलौज करते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों की गाली गलौज की आलोचना को सुनूंगी जो इस बात को भी रजिस्टर करते हैं, जिन्होंने पहले इस बात पे बोला कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारे छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब इस बात पे लगातार वो बोलते रहे और सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे, तब वो अगर ये कहें कि हाँ गाली गलौज बुरी बात है, तब मैं आपकी बात मानूंगी, तब मैं आपकी आलोचना को कहूँगी कि हाँ ये सही आलोचना हो सकती है। तो कह रही हैं कि गाली गलौज क्यों हो रहा है। कई फिल्मों में उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है। पहली फिल्म इनकी दम लगा के आयशा थी, उसमें काफ़ी एक वज़न वाली पत्नी बनी थी, और किस तरह से उन्होंने एक, मैं कहूँगी बॉडी पॉजिटिव जिसे कहते हैं, कि हाँ वज़न आपका जो भी हो, आप किसी तरह के भी दिखते हों और आपको फिर भी अपनाया जा सकता है, और आपकी उतना ही आपकी अहमियत होनी चाहिए दुनिया में। बड़ी अच्छी फ़िल्म थी, मुझे बड़ी पसंद आई, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों ने ये फ़िल्म देखी हो। उसके अलावा उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा नाम की फ़िल्म भी की थी, जिसमें खुले में शौच जैसी समस्याओं को उन्होंने उठाया था। तो सामाजिक रूप से एक तरह से एक सोशल अवेयरनेस वाली फ़िल्में ये करती रही हैं, और मुझे अच्छा लगता था अब तक कि इनकी जो चॉइस थी, जो जिस तरह की फ़िल्में करने के लिए चुनती थी, मुझे लगता था कि बड़ी संवेदनशील ये अदाकारा होंगी। लेकिन देखिए वही मैं कह रही हूँ, आमिर खान को अब बनानी चाहिए थी, अब रिलीज़ करनी चाहिए थी फ़िल्म सितारे ज़मीं पर। इसके अलावा भी शुभ मंगल सावधान भी इन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, एक कॉमेडी फ़िल्म थी, इसमें अच्छा अभिनय था इनका, और बधाई दो। तो इस तरह की मैं कहूँगी फ़िल्में बनाई हैं, ये भी शायद होमोसेक्सुअल्स के ऊपर थी अगर मुझे ढंग से याद आ रहा है, बधाई दो जो फ़िल्म थी। तो ये तमाम अच्छी फ़िल्में बनाकर अब इस तरह की ये चीज़ें कह कर ये लोग कहीं न कहीं अपने को सरकार की, जिसे अंग्रेज़ी में गुड बुक्स कहते हैं, उसमें ये लोग अपने को रजिस्टर कराना चाहते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई हमला ना हो, इनका करियर बेहतर रहे, छात्र जाएँ जहाँ उनको जाना है, जैसा चाहे उनके साथ लठबाजी हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, AK-47 चल जाए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो, टियर गैस से आंखें जला दी जाएँ, भविष्य अंधकार में चला जाए। वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगली फ़िल्म हमारी रिलीज़ हो तो फिर जाके 500 रुपये का, 200 रुपये का टिकट खरीद के फिर आप फ़िल्म हॉल भर दीजिए। लेकिन आप यकीन जानिए, मैं आपको बता रही हूँ, जनता जाग चुकी है। जनता पूरे तरीके से जाग चुकी है, हमारा यूथ जाग चुका है। ये पूरा जेन-ज़ी जो सिनेमा हॉल भर के आपको टिकट खरीदता है, आपकी फ़िल्मों को कामयाब बनाता है। जब आप उसके नहीं तो वो आपका नहीं होगा। और मैं देखना चाहूँगी कि आने वाली फ़िल्में, ख़ासकर इन लोगों की जिन्होंने अपने आप को एक्सपोज़ कर दिया है, किस तरह से चलती हैं।